सोचो, अगर दुनिया के हर इंसान के सिर के ऊपर एक लाल धागा दिखाई दे और वो धागा उसके सारे सीक्रेट रिलेशनशिप्स का राज खोल दे, तो क्या होगा? लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, दोस्ती टूट जाएगी और शायद खून भी होने लगेंगे। और आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है शिन ह्यून ह्यू। लेकिन ह्यून ह्यू कोई आम लड़की नहीं है। बचपन से ही उसके पास एक अजीब शक्ति थी। वो लोगों के सिर के ऊपर लाल रंग की लाइंस देख सकती थी। एक दिन वो अपने माँ बाप की ड्राइंग बना रही होती है, तभी वो अपने फादर के सिर से निकली एक लाइन को किसी दूसरी औरत तक जाते हुए देखती है। उसे लगता है शायद ये नॉर्मल बात है, इसलिए वो ड्राइंग में उस लाइन को भी बना देती है। लेकिन जब उसकी माँ उस ड्राइंग को देखती है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है और फिर गुस्से और धोखे में उसकी माँ उसके फादर को मार देती है। उस दिन के बाद ह्यून ह्यू को लगने लगता है कि शायद ये सब उसकी वजह से हुआ और इसी गिल्ट के साथ वो दुनिया से दूर रहने लगती है। सालों बाद अब ह्यून ह्यू अकेली रहती है। उसके घर की सारी खिड़कियां बंद हैं, रूम अंधेरा रहता है और वो बाहर निकलना लगभग छोड़ चुकी है, क्योंकि जहां भी वो देखती है उसे सिर्फ लाल लाइंस ही नजर आती हैं। इसी बीच हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, कॉन्ग सियोन आ, स्कूल की एक स्टूडेंट। असल में वो स्कूल बुलिंग का शिकार है। कुछ स्टूडेंट्स रोज उसे परेशान करते हैं, उसे डराते हैं, उससे पैसे मांगते हैं और उसके शरीर पर चोट के निशान भी नजर आते हैं। लेकिन जब कोई पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती, जैसे वो किसी बड़े राज को छुपा रही हो। अब एंट्री होती है डिटेक्टिव हान जी-वूक की। जी-वूक एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। शहर में हुई एक अजीब मौत ने पुलिस को कंफ्यूज कर दिया है और जितना वो केस के अंदर घुसता है उतना ही सब कुछ मिस्टीरियस होता चला जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जल्दी ही उसका सामना एक ऐसे राज से होने वाला है जो इंसानी जिंदगी को उलट पुलट कर सकता है। एक दिन ह्यून ह्यू टीवी देख रही होती है, तब उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है और उस आदमी को देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सिर से सिर्फ एक ही एस लाइन निकली हुई होती है, सिर्फ एक। ये बहुत अजीब था, क्योंकि आमतौर पर लोगों के पास कई लाइंस होती हैं। ह्यून ह्यू को लगता है कि इस आदमी में जरूर कुछ गड़बड़ है और वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वही आदमी एक औरत के आसपास घूम रहा है। उसका बिहेवियर काफी सस्पिशियस लग रहा था। ह्यून ह्यू को लगता है कि शायद वो कोई किलर है। डर के मारे वो पुलिस को कॉल भी कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी और वो औरत एक दूसरे के लवर है और ह्यून ह्यू को लगता है कि उसने बेकार में शक कर लिया। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। रात होते ही अचानक सब कुछ बदल जाता है। वही आदमी उस औरत पर जानलेवा हमला कर देता है और इस बार ह्यून ह्यू समझ जाती है कि उसका पहला शक गलत नहीं था। सालों से घर में बंद रहने वाली ह्यून ह्यू पहली बार किसी को बचाने के लिए बाहर निकल पड़ती है। उसके लिए बाहर की दुनिया ही एक नाइटमेयर थी। हर तरफ एस लाइंस, हर तरफ लाल धागे, हर तरफ सीक्रेट्स। लेकिन फिर भी वो दौड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं गई तो शायद एक और खून हो जाएगा। वो किसी तरह उस जगह पहुंच जाती है और औरत को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सामने वाला आदमी उससे ज्यादा खतरनाक था। एक पल में वो नाइफ छीन लेता है और सीधा ह्यून ह्यू पर हमला कर देता है। चाकू उसके शरीर में घुस जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये सीन सच में काफी शॉकिंग था। इसी वक्त डिटेक्टिव जी-वूक वहां पहुंचता है। वो पहले से ह्यून ह्यू के अपार्टमेंट में कुछ क्लूज ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर विंडो से चल रही इस फाइट पर पड़ती है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी और आखिरकार जी-वूक को गोली चलानी पड़ती है। गोली लगते ही अटैकर गिर जाता है और दोनों औरतों की जान बच जाती है। लेकिन मरते वक्त वो आदमी एक ऐसी बात बोलता है जो पूरी कहानी को उलट देती है। वो कहता है एस लाइंस गायब हो रही हैं। ये सुनकर ह्यून ह्यू का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही था। वो आदमी भी एस लाइंस देख सकता था, लेकिन कैसे? और तब हमें पता चलता है कि उसके पास एक मिस्टीरियस चश्मा था, एक ऐसा चश्मा जो आम लोगों को भी एस लाइंस दिखाने की ताकत देता है। और यहीं से कहानी और भी डेंजरस हो जाती है। एपिसोड के आखिरी मोमेंट्स में हॉस्पिटल में पड़ी ह्यून ह्यू के पास एक अनोनिमस मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं भी वही देख सकता हूँ जो तुम देखती हो। ये पढ़कर ह्यून ह्यू शॉक हो जाती है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, कोई और भी था जो एस लाइंस का राज जानता था। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये मिस्टीरियस ग्लासेस किसने बनाए? और अगर ये गलत हाथों में चले गए तो क्या पूरा समाज तबाह हो जाएगा? इसका जवाब मिलेगा एपिसोड 2 में। ऐसे ही लेटेस्ट हिंदी डब के ड्रामा अपडेट्स और स्टोरी रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।